और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। चीन आपसे ट्रूली, वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं INS अरिहंत और INS अरिगात हैं, कहीं 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। एक बटन दबाया, गुड नाइट। पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और क्या क्या भारत ने बात करी है, खास तौर से हथियारों के मामले में दोस्तों, ये मैं बताना आपको जरूरी समझता हूं। ये बहुत बड़ी डील्स होने वाली हैं, और भारत ने, यानी कि अरबों डॉलर की बात भारत ने करी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये स्वॉर्ड है। दिस इज द प्राइमरी फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सुखोई 30 है, ये प्राइमरी फाइटर है इंडियन एयरफोर्स का, और इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 230 से ज्यादा सुखोईज हैं। और ये शील्ड है, ये बचाता है भारत को। इसका नाम है S-400, और दोनों प्लेटफॉर्म्स रशियन हैं। ये बाहर से पूरा का पूरा आता है, हमने पैसे दिए, रशिया ने बना के हमें दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसका काम देखा, और ये भारत में असेंबल होता है। कुछ पार्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर भी होते हैं, अदरवाइज ये असेंबल होता है। और नासिक वो जगह है जहां पे इस फाइटर को, यानी कि सुखोई 30 को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने बात क्या करी, और भारत के लिए कौन कौन सी बड़ी अरबों डॉलर की हथियारों की डील होने वाली है। यहां पे काय 2 squadrons of S-400, India looking at option of buying more S-400 air defense systems from Russia. ये रिपोर्ट है दोस्तों। ये भारत क्यों खरीद रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बोलेंगे साहब आकाश भी है भारत के पास, आप कहते हैं साहब भारत के पास और कई कई चीजें हैं, ये S-400 के पीछे भारत क्यों पड़ गया है, ये भी आपको समझाऊंगा। ट्रंप ने क्या बोला था, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और सारी चीज इससे इंटरकनेक्टेड है। India is considering the option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है, और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया says remaining 2 S-400। देखिए, हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था, इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। ये बैलेंस है, जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे, फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल परसों एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट परसों डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया। वो बयान था क्या? वो बयान ये था कि जो F-35 है, जो एक प्रीमियम 5th जनरेशन फाइटर है, वर्ल्ड का बेस्ट, उसको 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, लॉकहीड मार्टिन उसको बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात बोली जो 1-1.5 साल पहले एलोन मस्क ने बोली थी। इसने बोला कि यार ये फाइटर वाइटर छोड़ो, स्टेल्थ फाइटर में पैसा मत लगाओ, अब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल में पैसा लगाओ। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी, तो किस तरीके से ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करा। ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि पूरी एयरफोर्स सो गई है। इजराइल की एयरफोर्स तेहरान के आसमानों पे मंडरा रही थी, ये भी बात सच है। तो दोस्तों, बात क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई?
आप इसको इस तरीके से समझिए कि लड़ाई जैसे जैसे हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब युद्ध शुरू हुए थे दो कबीलों के बीच में या दो राज्यों के बीच में, दो गांवों के बीच में, जब भी ऐसी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले लोग लड़ते थे ना, स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड स्पीयर्स, कि उसको भाले से मारा या तलवार से मार दिया। फिर जब धनुष बाण आया तो यह पता लगा लोगों को कि हम 20 या 30 गज या 40 गज या 50 गज से भी दुश्मन को मार सकते हैं, यानी कि दुश्मन के बिल्कुल पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन किल द एनिमी फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइट। फिर जब एयरक्राफ्ट आए, फिर मिसाइल्स आई, तो ये डिस्टेंस बढ़ता रहा। और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, काइनेटिक्स की बात मैं कर रहा हूं, कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं, हजारों किलोमीटर दूर से। आपको ऑपरेशन सिंदूर ने क्या प्रूव करा? भारत पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं, भारत पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं। भारत ने यहीं से बटन दबाया और वहां पे स्वाहा हो गया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं करी, मैक्सिमम भारत ने ब्रह्मोस यूज कर लिया। स्कैल्प थी, हैमर थी और अलग अलग किस्म की मिसाइल थी, ड्रोन्स थे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स आर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, राइट। भारत ने ब्रह्मोस यूज करा। ब्रह्मोस इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन अगर भारत S-400 लाता है, इसका मतलब क्या है कि भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है इन फ्यूचर। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड वॉरफेयर, जो जमीनी लड़ाई होती है, या अंदर आने की चीन कोशिश करेगा, फिर हम चीन को बॉर्डर पे ठोक देंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि वो लड़ाई खत्म हो गई, नोबडी इज सेइंग दैट। वो लड़ाई भी चलेगी, लेकिन मिसाइल्स का एक डिस्प्रपोर्शनेट इंपॉर्टेंस अब देखने को मिल रहा है। ANI also in its report said that India is reportedly showing an interest in acquiring advanced S-500। ये देखिए, तो 2 का हमने ऑलरेडी बोल दिया साहब, ये जो आप पुराने वाले दे रहे हैं उसको भी दीजिए 26-27 तक, और हमें S-400 और दे दीजिए, और इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस। अच्छा, फिर ट्रंप की एक और बात आती है। ट्रंप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस का तो पुराना गाना है, पुराना राग है यूएस का, जो बाइडेन के समय भी है, कि देखिए साहब ऐसा है कि अगर आपको F-35 चाहिए, ये यूएस का कहना है, तो आपको ये जो है ना सिस्टम, इससे हाथ धोना पड़ेगा, वरना हम आपको F-35 नहीं देंगे। और भारत ने इस बार क्लियर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और राजनाथ सिंह जी का खुलेआम ये कहना कि हमें S-400 भी चाहिए और S-500 भी चाहिए, साफ ये दर्शाता है कि वी डू नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। इनफैक्ट नोबडी ट्रस्ट द अमेरिकन्स टुडे। Whatever they say in public, privately even the Israelis might be saying the same thing. They may be saying the same thing, that even we don't trust the Americans. इनका कोई भरोसा नहीं है, राइट। जैसे ट्रंप कहता है ना, मैं क्या करूंगा ये किसी को नहीं पता, मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं। तो that is what American policy is. They can do anything at any point in time, causing damage, and they cause more damage to their friends than they cause to their enemies. तो ये बहुत जरूरी है भारत के लिए दोस्तों, अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरा सेटअप करना, और इतनी मारक क्षमता इसकी है। S-500 तो कह रहा है कि साहब 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर तक S-400, तो ये हमारे बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है, राइट। मैं बात कर रहा हूं S-400 की, और जैसा मैंने आपको बताया S-500 के बारे में भी भारत बातचीत करना भारत ने शुरू कर दिया। इसमें समय लगता है, और अगर भारत एक भारी मात्रा में इसको ऑर्डर करता है तो हो सकता है भारत फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात रूस से कर सकता है। भारत ऐसा ही अपना खुद का भी एक सिस्टम बना रहा है, लेकिन भारत को कई सारे चाहिए, कई सारे चाहिए। अभी देखिए थिएटर कमांड्स आएंगे, जब थिएटर कमांड्स आएंगे दोस्तों, तो हर एक थिएटर कमांड को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखेंगे तो ये फिर हर ये थिएटर कमांड्स में बटेंगे। तो भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। एक और बात जो राजनाथ सिंह जी ने वहां पे करी दोस्तों, ये न्यूज टेलीग्राफ की है, और राजनाथ सिंह जी कहते हैं विद रशियन काउंटर एंड्रे बेलुसोव bilateral meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization on 26 June. The Indian Air Force is operating around 260 Sukhoi 30 MKI jets and is looking at upgrading the fleet under an ambitious plan. पूरी की पूरी जो सुखोई की फ्लीट है दोस्तों, सुखोई वही जहाज है जिसके नीचे ब्रह्मोस, और जो पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मारे थे ना दोस्तों, ये इसी से मारे थे,
इसी सुखोई से मारे थे। इस मतलब कि दिस इज ऑफ कोर्स अ पिक्चर ऑफ अ सुखोई, यानी कि इस प्रकार के सुखोई से वहां पे मिसाइल मारी थी। अब सुखोई में भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इंडिया खुद कर रही है। इंडिया कह रही है ब्रह्मोस एनजी आ जाएगा, न्यू जनरेशन। आज की तारीख में एक सुखोई के अंदर एक ब्रह्मोस लगता है। ये जो नए लाइटर, फास्टर, मोर केपेबल, फ्लाइंग फर्दर, ये जो नए वाले ब्रह्मोस हैं, ये एक सुखोई में 4 आएंगे। एक सुखोई में 4। सो पहले एक सुखोई में एक आता था, आज की तारीख में भी एक ही है। आगे चल के 4 एक सुखोई में ये लगाएंगे और इसके बारे में भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। और रशिया से हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब ऐसा है इसमें, ये देखिए एंड्रिय बेलोसोव खुद कह रहे हैं SU Mark 30 अपग्रेड्स and procurement of critical military hardware in expeditious time frame were some of the key takeaways of the meeting। यानी कि राजनाथ सिंह जी ने इनको बोला कि जो चाहिए हमें जल्दी चाहिए। पहली चीज, जो भी चाहिए हमें फौरन चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, और हमें सुखोई 30 Mark 1 को अपग्रेड करना है। ये पुराना प्लेटफॉर्म है दोस्तों, राइट? लेकिन इसके अंदर जब आप हार्डवेयर को इंप्रूव करेंगे, आप इसके अंदर वेपन प्लेटफॉर्म्स को इंप्रूव करेंगे, जब आप इसका EW इंप्रूव करेंगे, आप इसका सॉफ्टवेयर इंप्रूव करेंगे, दिस बिकम्स एज गुड एज न्यू। तो ये भारत कर रहा है कि ये 260 के 260 को अपग्रेड कर रहा है। सो दे बिकम मोर रेलिवेंट, दे बिकम फास्टर, दे बिकम बेटर in all the ways. Faster I don't know, but certainly better in a lot of parameters. I think that is what India is looking for as far as this is concerned. दोस्तों ये दूसरी चीज है, वियॉन ने कवर करा है और भी चैनल्स ने कवर करा है इसको, और भी प्रिंट मीडिया ने इसको कवर करा है डिटेल में। K6 hypersonic missile for India, game changer awaits sea trials as country set to join elite club of US, Russia, China, UK। ये AI की इमेज है, तो आप ये मत समझना कि ये एक्चुअल है, और ये भी एक रेफरेंस ही इमेज है। सो ये K6 की इमेज नहीं है, दिस इज नॉट K6, और ये भी K6 नहीं है। ये सिर्फ एक हमने AI इमेज डाली है, रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, इंडिया इज क्लोज टू कंडक्टिंग सी ट्रायल्स, यानी कि बन चुका है, अब सी ट्रायल्स इसकी शुरू हो रही हैं ऑफ इट्स K6 हाइपरसोनिक मिसाइल अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो है ये बहुत एक कारगर, बड़ी खतरनाक मिसाइल है, और जब आप इसका डेटा, इसके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने लाऊंगा तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बॉस ये स्टोरी है क्या। आई मीन हाउ। देखिए, टाइप हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO इसको डेवलप कर रहा है। लॉन्च प्लेटफॉर्म अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन एंड पॉसिबली फ्यूचर S5 क्लास SSBNs। अच्छा, अरिहंत है, अरिगात है, अरिगमान है, ये सारी की सारी अपनी, जो 2 तो हैं अपने पास, तीसरा भी आ रहा है वहां से। इसका रेंज देखिए, ठीक है, इसका रेंज देख लीजिए पहले, 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता। और दोस्तों ये सिर्फ K6 नहीं, भारत इसके भी एडवांस वर्जन पे इसकी तो सी ट्रायल्स हो रही हैं, इसके भी एडवांस वर्जन पे भारत काम कर रहा है। तो 8000 किलोमीटर पे भारत नहीं रुक रहा है, ये तो आज की तारीख है। आज की तारीख में भारत ये कह रहा है कि ये तैयार हो गई है मिसाइल, अब इसकी टेस्टिंग करो। तो 1-2 साल इसकी टेस्टिंग चलेगी, फिर ये इंडक्ट हो जाएगी नेवी में, राइट। 8000 किलोमीटर ये मार सकता है, यानी कि INS अरिहंत समुद्र के नीचे कहीं पे भी हो, कहीं पर भी हो, वो चीन के एक एक कोने को टारगेट कर सकता है, पूरे चाइना को। चाइना में कोई, पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा, लेकिन विद K6 दे कैन टारगेट एनी पार्ट ऑफ चाइना इन द सी। इससे क्या होता है दोस्तों, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है भारत की, यानी कि अगर हमने लैंड सिस्टम से करा और लैंड सिस्टम्स हमारे नहीं काम करे, या किसी तरीके से अगर वो खत्म हो गए, तो वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑफ अटैकिंग देम बाय द सी ऑल्सो। तो ये भारत की कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में US के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है और UK के पास है, और किसी के पास नहीं है। भारत अपनी मिसाइल डेवलप कर रहा है, इसकी स्पीड है Mach 7। वॉरहेड 2 से 3 टन का वॉरहेड है इसका, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, यानी कि ये लगभग आप समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं आपको, ठीक है, वॉट एवर टर्म यू वॉन्ट टू यूज, इट इज इंटरकॉन्टिनेंटल। और दूसरी चीज हाइपरसोनिक है ये। कई लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं मीडिया में ब्रह्मोस के साथ। लोगों का ये कहना है कि साहब ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस। देखिए, ब्रह्मोस एक अलग मिसाइल है, ठीक है,
दिस इज सेपरेट। ब्रह्मोस का जो स्पीड है दैट इज अराउंड मार्क 3, राइट, दिस इज मार्क 7। तो ब्रह्मोस से ये कहीं ज्यादा तेज है। पहली कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कंपैरिजन है ही नहीं इसका। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि क्योंकि मीडिया कंपेयर कर रहा है इसलिए, और मीडिया गलत कर रहा है इसको कंपेयर, वो अलग चीज है, राइट। दैट इज अ क्रूज मिसाइल, दिस इज 8000 किलोमीटर कैपेबिलिटी। ब्रह्मोस का आज की तारीख में रेंज क्या है? 300 किलोमीटर के आसपास, 300-350 किलोमीटर ब्रह्मोस की मारक क्षमता है। इसकी 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है। यह ब्रह्मोस से तेज है, ठीक है। ब्रह्मोस कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करता है, ये कह रहा है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, ठीक है। सो दिस इज अ मच मोर केपेबल मिसाइल। ये अलग गेम है। और भारत में जब इसकी मिसाइल टेस्टिंग हो जाएगी और जब ये अरिहंत पे लग जाएगा और अरिघात पे लग जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं दे विल बिकम अमंग्स्ट द मोस्ट फियरसम इन द वर्ल्ड। फिर चीन आपसे ट्रूली, वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात हैं, कहीं समवेयर इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। एक बटन दबाया, गुड नाइट। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि जो भारत है वो सिर्फ मिसाइल की बात कर रहा है, यहां पे भारत शांति की बात भी कर रहा है। ये देखिए साहब, राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है, हेल्ड टॉक्स विद एडमिरल डॉन जुन, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन किंगडाओ. We had a constructive and forward-looking exchange of views on issues pertaining to bilateral relations. Expressed my happiness on restarting of the Kailash Mansarovar Yatra after a gap of nearly 6 years. It is incumbent on both sides to maintain this positive momentum and avoid adding new complexities in the bilateral relationship. देखिए ना, वो भाई बहन होए ना प्रीत है ना, ये this is typical example of भाई बहन होए ना प्रीत। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, इंडिया सजेस्ट 4-pronged plan to China to manage border tensions। अब आप जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली दोस्तों परसेप्शनल है। देयर इज नथिंग कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कोई फिक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो है नहीं, परसेप्शनल है। चाइना सोचता है ये, हम सोचते हैं वो, और इसी ये वो के चक्कर में झड़पें होती रहती हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सजेस्टेड अ 4-point फॉर्मूला टू दिस हिज चाइनीज काउंटरपार्ट एडमिरल डोंग जन ड्यूरिंग अ बायलैटरल मीटिंग, एडहेरेंस टू द 2024 डिसएंगेजमेंट प्लान। जो है गलवान के दौरान, गलवान तो पहले हुआ था खैर, इसके दौरान ये सब जो बातें हुई थी वहां पे खींच तनाव। बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता दूं, चाइनीज ने कोशिश करी भारत के इलाके में आने की, राइट। मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं सरलीकरण जो होता है ना, सरलीकरण यही है। चीनी फौज ने कोशिश करी भारत के अंदर घुसने की, बॉर्डर पे भारतीय फौज ने उनको रोक दिया, और उस झड़प का नाम गलवान है, राइट, आप सबको पता है। कंटिन्यूड एफर्ट्स टू डी एस्केलेट, यानी कि अभी भी एस्केलेशन हो रखा है, अभी भी लोग आईबॉल टू आईबॉल हैं, आप डी एस्केलेट करिए। Accelerated efforts to achieve the goal of demarcation and delimitation at the borders. अब बात यह है ना, जैसे मैंने बोला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो कुछ है ही नहीं। इंडिया ने कई बार चीन से बोला है कि बॉस एक बॉर्डर बना लो, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं, आप मैप पे साइन करो, हम मैप पे साइन करते हैं, कहानी खत्म करो इस चीज को यार, एंड करो। अब जो भी है इसको, क्योंकि इसको कब तक ऐसे रखना है कि तुम झगड़ते रहोगे बॉर्डर के पीछे। चाइना मना कर रहा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है, वो क्लेम करता है सारी टेरिटरीज, वो कहता है ये भी हमारा, ये भी हमारा, रशिया का भी हमारा, मंगोलिया का भी हमारा, फिलीपींस का भी हमारा। कोई ऐसा देश नहीं है आसपास पूरे एशिया में जिसका, जापान का भी हमारा, सबका हमारा। ये चाइना की एक भुक्कड़ वाली पॉलिसी रही है कि सब कुछ खा लूं मैं। Accelerated efforts to achieve the goal of demarcation and delimitation at the borders, the usage of existing special representative level mechanism, prepare new process to manage differences and improve relations। तो ये राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि यार चलो हम लोग सुख शांति की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, और हम लोग मतलब कि इन द सेंस कि अवॉइड एडिंग न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, हम लोग अमन शांति। देखिए राजनाथ सिंह जी ये हाथ मिला रहे हैं और दोनों मुस्कुरा के बात कर रहे हैं जैसे पुराने मित्र होंगे। लेकिन एक और सच्चाई है, ये बात चाइना को भी पता लग गई कि भारत K6 की सी ट्रायल्स पे जा रहा है। भाई बहन होए ना प्रीत, मैंने बताया था ना आपको, उसका यही कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों। यानी कि देखिए, हम आपसे अमन शांति की बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि अमन शांति हो, पर कमजोर मत समझना। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। तो जब आप नेगोशिएट करते हैं दोस्तों ना,
जब आप नेगोशिएट करते हैं, हंस रहे हैं, देखिए राजनाथ सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, हाथ पकड़ा है, वो भी बेचारा चाइनीज मंत्री, वो भी जो है डॉन जन, वो भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। तो मुस्कुरा दोनों रहे हैं, दोनों अमन शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के कह रहा है कि ठीक है अमन शांति अपनी जगह, लेकिन जहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बात है हमारे पास मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।